हे गाइस, हाउ आर यू। अच्छा, 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि आपको दांत में दर्द हुआ और जल्दी से आपने डॉक्टर का नंबर घुमाया और सीधे जाकर लेट गए डॉक्टर की चेक वाली कुर्सी पर। थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो गए और लेकिन जब आपको होश आया तो आप क्या देखते हैं कि डॉक्टर के हाथ में क्या है। तो अगर आपको ये पता चले कि डॉक्टर ने आपके सारे दांत निकाल लिए हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सारे के सारे दांत निकाल लिए, तो आपको क्या होगा? यकीनन डर लगेगा, हाँ। लेकिन रुक जाएं, मैं आपको थोड़ी देर में ऐसी एक मूवी का नाम बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाने। हाँ तो जनाब, मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप कम से कम कभी भी डेंटिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो इस मूवी का नाम है फ्राइडे, जो कि कार्तिक आर्यन का एक नया एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको लव और रोमांस कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इस बार कार्तिक आर्यन लेके आए हैं जनाब साइको, पागलपन और डरावना किस्म का अपना मूवी का एक्सपेरिमेंट। तो बॉस, ये कहानी है एक डेंटिस्ट की जिससे मिलने के लिए लोग इसके क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा देते हैं, लेकिन जब ये डॉक्टर खुद अपने क्लिनिक से बाहर निकलता है तो लोग इसको देखकर दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। तो इस मूवी में जनाब ये इंसान बिल्कुल अकेला है और इसका रीज़न समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना यानी पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में आपकी इसकी समझ नहीं आएगी। तो पास्ट में अगर जाते तो पता चलता है कि इस शहर का सबसे जो मशहूर मर्डर केस था जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार के मार दिया। तो आई थिंक इस कांड की वजह से लोग इसको पागल समझते, क्योंकि वो कार्तिक आर्यन के मम्मी पापा थे। बट इस पागल से डॉक्टर की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण तब नज़र आती है इसको जब एक प्यारी सी मासूम सी कली सी लड़की इसको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाती है। और कहानी के अंदर ट्विस्ट तब आता है जब ये फर्स्ट डेट पर उसको बूके या टेडी बियर देने की बजाय अपनी चेकअप वाली कुर्सी के ऊपर लिटा कर उसके दांतों का इंस्पेक्शन करता है। एक बड़े से यंत्र से उसके दांतों को पकड़कर बाहर खींचना शुरू कर देता है। तो ये सारी दुनिया इस डॉक्टर को पागल और संकी समझती है। तो क्या आपको क्या लगता है, ये वाकई सही समझते हैं इसको? मुझे तो ये लगता है कि इस कहानी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा डार्क थीम जो रियलिटी होगी इसकी ज़िंदगी का, कुछ कोई ना कोई वाक़या होगा जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया। और उसके बारे में सिर्फ पता है इसके एक बेस्ट फ्रेंड कछुए को है, इसके अलावा और किसी को नहीं। आपको पता है हम कुछ मूवीज़ का ना मजाक करते हैं कि ये मूवी जो हमें पसंद नहीं आती या पब्लिक पसंद नहीं आती कि ये मूवी सिनेमा में रिलीज़ होने के डरने की वजह से OTT के ऊपर रिलीज़ कर दी गई। लेकिन जब आप फ्राइडे को ये मूवी देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये फ़िल्म इतनी ज़बरदस्त थी कि ये गलती से शायद OTT के ऊपर रिलीज़ होगी। अगर ये फ़िल्म सिनेमा के अंदर रिलीज़ होती तो कम से कम 100, 150, 200, 300 करोड़ का बिज़नेस लाजमी करती, क्योंकि चंद हफ्ते पहले आने वाली मूवी जो दृश्यम 2 है उसने बहुत बड़ा इस साल का सबसे बड़ा जो कलेक्शन इकट्ठा किया है सिनेमा के अंदर, क्योंकि वो मूवी मास विद क्लास के साथ इस तरह की सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी। तो ये इस मूवी की स्टोरी तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर बेहतर है। तो ये भी आई थिंक उससे ज़्यादा ही बिज़नेस करती है अगर इसको सिनेमा के अंदर रिलीज़ किया जाता तो बॉस, इस फिल्म की स्टोरी, इसका कंसेप्ट है जनाब डिसेप्शन, यानी कि धोखा। मतलब जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो रियलिटी में स्टोरी है वो आपको लास्ट पे जाके पता चलेगी। एक ओरिजिनल सिनेमा लवर्स को और चाहिए भी क्या होता है। आप इस मूवी में कार्तिक आर्यन को देखने के बाद इस पर थोड़ा सा शक तो ज़रूर करेंगे कि यार इतना क्यूट से चेहरे वाला बंदा इतना साइको और पागल कैसे हो सकता है, और वो अगर डेंटिस्ट भी हो तब भी। लेकिन जनाब इस मूवी में जब आप कार्तिक आर्यन के चेहरे पर स्माइल देखेंगे तो वो सबके मुंह से स्माइल्स को उड़ा देंगे, क्योंकि ये जनाब स्माइल करने के बाद हम सबका मुंह बंद करने वाले हैं। बट फिल्म के क्लाइमैक्स में आपको जब कार्तिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सीन बहुत ज़्यादा बैड लगेगा, विजुअली भी और मेंटली भी। लेकिन दिल थाम कर बैठिए, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि इस फिल्म के जो कंसेप्ट है वो एक डॉक्टर के राउंड लिखी गई है ये स्टोरी, यानी कि डॉक्टर की प्रोफेशन को बहुत ही ज़्यादा डरावना करके हमारे सामने पेश किया गया है, क्योंकि बचपन में हम पता है सबसे ज़्यादा डॉक्टर से ही डरते थे। और डेंटिस्ट डॉक्टर से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। लेकिन आई थिंक डॉक्टर से इतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बचपन से हम जो डॉक्टर से डरते आ रहे हैं वो एक प्रोफेशनल तरीके का डर है। लेकिन इस फिल्म के मेकर ने इसके अंदर जो डर ऐड किया है वो एक पर्सनल लेवल के डर को ऐड किया है। और साथ ही साथ मेरी फिल्म मेकर से एक शिकायत भी है कि बैकग्राउंड के अंदर कोई म्यूज़िक नहीं चलाया गया। हालांकि अगर बैकग्राउंड के अंदर जिस